हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि टाइम परसेप्शन का एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे कि आपको किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को करना है। तो सबसे पहले टाइम परसेप्शन क्या होता है। तो टाइम परसेप्शन मतलब आप जब किसी भी चीज़ को करते हैं तो ऐसा माना जाता है जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें आप बिजी हैं पूरी तरह, तो आपका टाइम का एजम्पशन होता है जो बहुत कम होता है। मतलब आप 1 घंटे काम करते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि अरे अभी तो हमने आधे घंटे ही काम किया, 40 मिनट ही काम किया। लेकिन अगर आप जब कोई बहुत बोरिंग काम कर रहे हैं या फ्री बैठे हैं, तो अगर आप आधे घंटे भी फ्री बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप 1 घंटे से फ्री बैठे हैं। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 5 एक्टिविटीज़ चाहिए 4 मिनट्स की, और 5 एक्टिविटीज़ चाहिए 1 मिनट की। अब आप इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। तो 4 मिनट की एक्टिविटीज़ में आप पजल गेम टाइप ले सकते हैं, या किटी पार्टी के जो ऐसे गेम्स होते हैं जिनको आप ज़्यादा देर खिला सकते हैं, 4 मिनट तक, वो ले सकते हैं। गेम्स लेते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो गेम्स हो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो और पार्टिसिपेंट को उन गेम्स को खेलने में मज़ा आना चाहिए, उसे टाइम का एजम्पशन ना लगे, इतने इंटरेस्टिंग गेम्स होने चाहिए। और 1 मिनट गेम में आपको बहुत सारे किटी पार्टी गेम्स मिल जाएंगे ऑनलाइन जिन्हें आप पार्टिसिपेंट के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने गेम की लिस्ट प्रिपेयर कर ली जिसमें हमारे टोटल 10 गेम्स या एक्टिविटीज़ हैं, जो 5 एक्टिविटीज़ 5 मिनट्स की है, 5 एक्टिविटीज़ 4 मिनट की है, 5 एक्टिविटीज़ 1 मिनट की। अब जब हम पार्टिसिपेंट के साथ ये गेम खेलते हैं तो फर्स्ट थिंग तो आपके पास होनी चाहिए स्टॉप वॉच। दूसरी चीज़, आपको इस तरह का चार्ट प्रिपेयर करके रखना है। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि पार्टिसिपेंट को पता ना चले कि आप उसका जो टाइम है वो नोट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट को इस बात का एजम्पशन नहीं लगना चाहिए कि आप जो टाइम है उसे नोट कर रहे हैं। तो अब आप इसको किस तरह से खेलेंगे। तो सबसे पहले आपको पार्टिसिपेंट को बुलाना है और उसे इंस्ट्रक्शन देने हैं। या आप इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं जो मैं इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ, कि आपको बैठना है और हम आपको कुछ देर एक्टिविटीज़ देंगे और कुछ देर खाली बिठाएंगे। आपको सिर्फ पार्टिसिपेंट को इतना ही बोलना है कि हम आपको कुछ देर एक्टिविटीज़ देंगे और कुछ देर खाली बिठाएंगे, और आपका इस तरह से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। अब आपको इसमें पार्टिसिपेंट को ये नहीं बताना है कि आप जब फ्री बैठने का उसे बोल रहे हैं तो आप स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर रहे हैं या एनीथिंग। अब दूसरी चीज़, जब आप 4 मिनट की एक्टिविटी पार्टिसिपेंट को देते हैं तो उसने एक्टिविटी कंप्लीट करी, उसके बाद आप पार्टिसिपेंट को कहें कि वो शांति से बैठ जाए और उसको आराम से सोचना है, उतनी देर बैठना है मन में सोचते हुए कि जब तक उसका, आप कह सकते हैं कि वो मन में उस गेम को वापस रिपीट करे। उसको एस्टिमेटेड टाइम तक बैठना है, जितनी देर उसे लगा है कि हाँ मैंने गेम खेला उतनी देर उसे बैठना है। अब जैसे ही उसे लगता है कि हाँ उसका वो टाइम जितनी देर में उसने एक्टिविटी की वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो स्टॉप बोले। जैसे ही वो स्टॉप बोलता है आपको स्टॉप वॉच प्रेस करनी है और उस टाइम को आपको यहाँ पर नोट करना है। 4 मिनट की एक्टिविटीज़ है तो 4 मिनट में, 1 मिनट की एक्टिविटी है तो 1 मिनट में। टाइम नोट करने के बाद आप चाहें तो पार्टिसिपेंट को नेक्स्ट एक्टिविटी दे सकते हैं 4 मिनट की, 1 मिनट की, या फिर उसे अनफिल्ड एक्टिविटी दे सकते हैं। अनफिल्ड क्या है, ये हमने अभी जो एक्टिविटीज़ की बात की फिल्ड थी। अनफिल्ड मतलब आपको आपके पार्टिसिपेंट को सिर्फ खाली बिठाना है। मतलब आपको पार्टिसिपेंट को बोलना है कि वो आँख बंद करके सिर्फ बैठ जाए थोड़ी देर, और जैसे ही 4 मिनट्स कंप्लीट होते हैं आप फिर पार्टिसिपेंट को बोलें कि आप वापस आँख बंद करके बैठे, एस्टिमेट टाइम तक जितना आपको लगता है कि आप बैठे उतने टाइम तक आप वापस बैठे, और आपको जब लगे कि हाँ वो टाइम कंप्लीट हो चुका है तो आप बोल दें। जैसे ही पार्टिसिपेंट स्टॉप बोलता है वैसे ही आपको स्टॉप वॉच से टाइम नोट करना है। ये एक्टिविटीज़ आपको रैंडमली करनी है, मतलब कभी फील्ड कभी अनफील्ड किसी भी तरह ले सकते हैं, बट रैंडम लेना है। तो ये फील्ड और अनफील्ड एक्टिविटीज़ हमारी हो जाएगी टोटल 20। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20। हर बार आपको यही करना है। हर फील्ड एक्टिविटी के बाद आपको पार्टिसिपेंट को बिठाना है, उसको बोलना है टाइम एस्टिमेट करे और आपको नोट करना है। और हर अनफील्ड एक्टिविटी के बाद भी आपको यही करना है, आपको पार्टिसिपेंट को बिठाना है, बोलना है टाइम एस्टिमेट करे और आपको अनफील्ड का टाइम भी नोट करना है। अब ये जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको किस तरह से नोट करना है टाइम। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको ये कंटेंट समझ भी आ रहा है और पसंद भी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए और भी लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो जैसे
अगर आप सेकेंड्स में इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती है। तो 4 मिनट का कैलकुलेशन कितना होता है, 240 सेकेंड। तो हमारा एस्टिमेशन ये है कि क्योंकि फील्ड एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग है, तो 240 सेकेंड्स को हमारा पार्टिसिपेंट 200, 190 या फिर 210, 150 या 180 इस तरह के कुछ सेकेंड्स उसके आने चाहिए इसका। और हमारा जो एक्चुअल टाइम है उसका एरर मिला के हुआ 40। अब क्योंकि ये कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब इसका एरर कितना हुआ, -60, इसका हुआ -30। तो इसी तरह से आप ये एक्टिविटीज़ करते जाएंगे और इस तरह से आपको एस्टिमेटेड टाइम लिखना है। 1 मिनट में हमारे होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में भी हम यही करेंगे। फील्ड है तो एस्टिमेटेडली जो हमारा पार्टिसिपेंट है उसका टाइम जो है वो कम आना चाहिए, ये माना जाता है इसमें। तो हम 57, 55, 58, 59 इस तरह का कुछ एस्टिमेटेड टाइम मान सकते हैं। आप जब आपके पार्टिसिपेंट से एक्चुअल में एक्टिविटी कराएंगे तो आपको एक्चुअल में टाइम पता चलेगा कि उसने कितने टाइम का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो लगाया है और उसका कितना एरर हुआ है। यहाँ पे भी हम माइनस में एरर लिखेंगे। अब हम आते हैं अनफिल्ड एक्टिविटी पे। अनफिल्ड एक्टिविटी में हमारा एस्टिमेशन ये होता है कि हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो टाइम को ओवर एस्टिमेट करेगा। ओवर एस्टिमेट करेगा का मतलब है कि हमारा जो पार्टिसिपेंट है उसको लगेगा जो टाइम उसने निकाला है उससे ज़्यादा। मतलब हमारा टाइम कितना है 240 सेकेंड्स, तो उसे यहाँ पे लग सकता है 260, 300, 350 इस तरह के कुछ सेकेंड्स लगेंगे। अब इसमें भी जो बचा हुआ टाइम है मतलब 20 सेकेंड्स का हमारा एरर है, यहाँ 60 सेकेंड का एरर है और यहाँ पे हमारा हुआ 90 सेकेंड्स का एरर, सॉरी 110 सेकेंड्स का एरर। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब ये क्योंकि कम है एस्टिमेटेड टाइम, मतलब ये एक्चुअल जो टाइम था 240 उससे कम है, इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया है। ये ज़्यादा है तो यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे। 1 मिनट में भी हमारा जो टाइम है वो हम मान सकते हैं 60 है तो 60 सेकेंड की जगह 62, 65, 70, 75 ये हमारे एज्यूम्ड टाइम है। 2, 5, 10 और 15 इस तरह से हमारे एरर आएंगे। इसके बाद हम इन सब की टोटल लगाएंगे यहाँ पर, जिससे हम आगे का फर्दर कैलकुलेशन करेंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब इसमें हमारे 2 हाइपोथेसिस हैं। पहला हाइपोथेसिस तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसको टाइम है अनफिल्ड के कंपैरिजन में फील्ड का टाइम ज़्यादा लगेगा एस्टिमेटेड टाइम, तो वो हमारी फर्स्ट हाइपोथेसिस इससे प्रूव होती है कि जो हमारा एस्टिमेटेड फील्ड टाइम है वो जो है हमारे पार्टिसिपेंट का कम आया है और अनफिल्ड का ज़्यादा। हमारे इसमें सेकेंड हाइपोथेसिस ये होता है कि जो टाइम का वेरिएशन है वो फील्ड में कम और 4 मिनट में ज़्यादा और 1 मिनट में कम होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 4 मिनट में जो एरर है वो कितना ज़्यादा है और 1 मिनट का एरर कितना कम है। तो ये भी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 हाइपोथेसिस हमारे टाइम परसेप्शन के होते हैं जो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, और अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।